नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी दूर करने वाला हूं। मैं जानता हूं आप में से बहुत बच्चों ने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा होगा और आप जानते हो उसकी क्या हालत हो चुकी है। हालांकि चिंता मत करो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं आपके लिए एक दूसरी सीजीएल की वैकेंसी लेके आया हूँ। ये जो सीजीएल की वैकेंसी है ये एसएससी ने नहीं, ये बीडब्ल्यूएससी ने निकाली है। हालांकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये भी आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। आप एक ऑफिसर बनोगे बिल्कुल अच्छे लेवल के। और इतना ही नहीं, यहाँ पे एज लिमिट भी काफी ज्यादा दी जाती है। एसएससी से कंपेयर करोगे तब तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना। तो इस सीजीएल वैकेंसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ए टू जेड सारी जानकारी दूंगा। लेकिन इन सारी चीजों से पहले देखो, अगर चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूँ। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूँ, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। कर क्या सकते हो, कर लेना। वहीं पे दूसरी गवर्नमेंट जॉब में आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरे वीडियोस को देख पाओ, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं इस भर्ती की। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, यह आपकी सीजीएल की वैकेंसी है। आप देख सकते हो सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025। हालांकि ये एसएससी वाली नहीं है, ये बीडब्ल्यूएससी वाली है। हालांकि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, आप भारत के किसी भी राज्य से इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। वैसे बात करें आवेदन की, तो आवेदन काफी पहले से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है ना, वो बढ़ा दी गई है। अब जो फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर। हालांकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तो 16 अक्टूबर है, लेकिन जो एप्लीकेशन फी पे करने की लास्ट डेट है ना, वो है 14 अक्टूबर। तो आप 16 भूल जाओ, आप यही मान लो कि 14 अक्टूबर लास्ट डेट है। 14 अक्टूबर तक फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। बात करें टोटल पोस्टों की, तो आप देख सकते हो 1481 इतनी सीटें यहाँ पे आ रखी है। तो सीटें भी काफी अच्छी है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। देखो, जहां तक बात है क्वालिफिकेशन की, तो आपको पता ही है कि सीजीएल में क्या क्वालिफिकेशन होती है, ग्रेजुएट। तो यहाँ पे भी वही है। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो ना, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी में भी आप 2 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। पहली आपकी एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, काफी अच्छी पोस्ट होती है और काफी हायर लेवल की, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में एएसओ कहते हैं। और दूसरी पोस्ट है आपकी प्लानिंग असिस्टेंट की, ठीक है। इन 2 में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है किसी भी फील्ड का। और आपका जो पे रहता है ना दोनों में ही, वो रहता है एज पर लेवल 7। लेवल 7 का मतलब है लगभग इतना, है ना। काफी जबरदस्त, मैंने बोला ही था, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी बात करते हैं कॉमर्स वालों की। अगर आपने स्पेशली अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स फील्ड में करी है तो आपके लिए अलग से वैकेंसी आई है। आप देख सकते हो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, इसका जो पे है ये भी लेवल 7 के अकॉर्डिंग है, यानी कि सेम इतना, ठीक है। बाकी दूसरी पोस्ट है ऑडिटर की, इसका है लेवल 5 के अकॉर्डिंग। और तीसरी पोस्ट है ऑडिटर कॉपरेशन कमेटी की, और इसका भी जो पे है ना, वो सेम लेवल 5 के अकॉर्डिंग रहने वाला है। क्लियर। लेकिन इसमें याद रखना कौन अप्लाई करेगा, जिसने ग्रेजुएशन कॉमर्स में करी हो, जैसे कि बीकॉम वगैरह, ठीक है। बाकी बात करते हैं कंप्यूटर वालों की। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन आईटी में करी है, कंप्यूटर में करी है, मान लो आपने बीसीए करा हुआ है या फिर बीएससी करा है आईटी में, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब यह आपकी जो ग्रेजुएशन है ना, वो आईटी फील्ड यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर फील्ड में होनी चाहिए, एक ही बात है। आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ। और आपका जो पे है वो काफी जबरदस्त है, आप देख सकते हो लेवल 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेवल 6 का मतलब है लगभग इसके आसपास पे आपका रहेगा, है ना। काफी जबरदस्त। ये समझ लो अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो तो फिर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। आप आराम से शादी वगैरह करो और जीवन में आगे बढ़ो। इतनी संतुष्टि आपको मिल जाएगी कि आप लाइफ में सेटल हो, ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एप्लीकेशन फीस के बारे में। यहाँ पे फीस भी ज्यादा नहीं है, सेम एसएससी जितनी है। यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सबकी जो फीस है वो 100 ही यहाँ पे रहने वाली है। आप देख सकते हो सिर्फ 100, ठीक है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं एज लिमिट के बारे में।
ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त से। आपको ये चेक करना है भाई 1 अगस्त को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर आप मेल हो ना तो आपकी एज 21 से लेके 37 ईयर के बीच में होनी चाहिए, और अगर आप फीमेल हो तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो है 40 साल यानी कि 40 ईयर। क्लियर। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। किसे कितना मिलता है चले जानते हैं। एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का, यानी कि ये लोग 42 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं। OBC को मिलता है 3 साल का, यानी ये लोग 40 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड को मिलता है पूरे 10 साल का, यानी ये लोग 47 ईयर तक अप्लाई कर पाते हैं। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है ना। हालांकि रिलैक्सेशन उन्हें ही मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जनरल वालों को नहीं मिलता और ना ही EWS वालों को मिलता है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सेम यहाँ पे SSC CGL की तरह आपके 2 एग्जाम होते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, जो बच्चा इसे क्वालिफाई करता है देन वो जाता है मेन एग्जाम के लिए, और इसे क्वालिफाई करने के बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है। हालांकि ये जो दोनों एग्जाम है ये आपके MCQ टाइप के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर नहीं होता। बात करते हैं प्रीलिम्स की। पहले प्रीलिम्स की अगर बात करें तो इसके अंदर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जो पेपर होता है ओवरऑल वो आपका 600 मार्क्स का होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का होता है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की, तो वही क्वेश्चन करना जो आपको आते हो। और टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 2 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 135 मिनट। क्लियर। ये तो बात हुई आपकी प्रीलिम्स की। अब बात करते हैं मेन एग्जाम की। तो देखो मेन एग्जाम के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 की अगर बात करें तो ये काफी इजी होता है, क्योंकि ये होता है हिंदी लैंग्वेज का। सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 400 मार्क्स का पेपर होता है, यानी कि सेम हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। और टाइम कितना मिलता है? टाइम भी सेम है, 2 घंटे 15 मिनट। क्लियर। इसके बाद होता है आपका पेपर 2। हालांकि पेपर 2 के लिए आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ता। आपका जो प्रीलिम्स का पेपर है ना वही सेम पेपर 2 का भी एग्जाम पैटर्न है। आप देख सकते हो 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के, वहीं पे 50 क्वेश्चन जनरल साइंस और मैथ के। ठीक है। और बाकी के 50 रीजनिंग से। सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 150 क्वेश्चन। टोटल जो मार्क्स हैं वो है 600, यानी कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग भी सेम है -1 की, और टाइम भी सेम है 2 घंटे 15 मिनट का। यानी कि प्रीलिम्स और मेंस के पेपर 2 के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना, दोनों का सिलेबस सेम है। क्लियर। और बाकी बात रहेगी पढ़ना कहाँ से है भाई, किससे तैयारी करनी है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है, उन बुक को परचेज करके आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना होता है। तो देखो सबसे पहले आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप से आप जुड़ जाना। ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़ चुके हैं। देखो जुड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि व्हाट्सएप पर ही मैं आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं और ऑलरेडी दे चुका हूं। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। कैसे करना होता है चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहां से अगर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन चाहिए हो तो वो भी आप देख सकते हो। आपको क्लिक करना है इस पर, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ पाओगे। और बाकी अगर हाउ टू अप्लाई के बारे में जानना हो तो इस पे क्लिक करके आप वो भी पढ़ सकते हो। बाकी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म ओपन हो गया है, और इसी फॉर्म को भर के मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ। याद रखना इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। वैसे गवर्नमेंट जॉब है बिहार स्टेट की, बिहार राज्य की। हालांकि अप्लाई यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में आएंगे और उन्हें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। बस इतना ही फर्क है। बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है, बिहार वाले भी और अदर स्टेट वाले भी। तो सबसे पहले डिटेल्स फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जब आप रजिस्ट्रेशन कर लो उसके बाद आपको करना होता है लॉगिन। यहाँ पे आप इसके थ्रू लॉगिन कर सकते हो, और लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो एंड फीस की पेमेंट कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत आए ना, कहीं भी कुछ ना समझ आए
तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और वैसे इस हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में भी फॉर्म भरने के बारे में आपको बताया गया है। और बाकी हाँ, सेंटर भी आपके वही रहने वाले हैं जिस राज्य की ये भर्ती है, तो एग्जाम देने आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करना, ताकि उन्हें भी सीजीएल की इस भर्ती के बारे में पता चले। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।